अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। चलते हैं आज के अपने पहले लेक्चर की तरफ, जो कि है 9 क्लास की मैथ्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, जिसके अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी आएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, ये हम कर रहे हैं एडिशन के रेस्पेक्ट से। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कोई ज़्यादा मुश्किल प्रॉपर्टी नहीं है, सिंपल सी प्रॉपर्टी है a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। अब a कोई भी इंटीजर हो सकता है, b कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो यहाँ पर a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। वही बात है कि यहाँ से कान पकड़े या वहाँ से कान पकड़े, बात एक ही है। तो सबसे पहले देखें, हमने एक इंटीजर ले लिया है एग्जाम्पल में, यहाँ पर एक इंटीजर ले लिया 4, ये 6 और ये 6। ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब चलते हैं हमारी दूसरी प्रॉपर्टी पर, जिसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी जो है वो 3 डिजिट्स पर आ जाती है। इसमें 2 डिजिट्स नहीं होते, लेकिन बात इसमें भी वही है कि कान यहाँ से पकड़े यहाँ से पकड़े, पकड़ना हमें कान ही है। तो यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर आ जाएंगे 3 डिजिट्स, और यहाँ पर इसकी जो प्रॉपर्टी है वो कुछ इस तरीके से है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ए हमने कोई भी एक इंटीजर ले लिया, बी हमने कोई एक इंटीजर ले लिया, उसके साथ हमने सी भी एक इंटीजर में ले लिया, फोर प्लस 5 8। यहाँ मुझसे गलती हो गई, मैं यही कहूँ कि ये चेंज कैसे हो रहा है। तो ये देखें, 5 प्लस 5 10, 8 प्लस 2 10। ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, जिसका नाम है एडिटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। हम पढ़ रहे हैं रियल नंबर्स, जिसकी तीसरी प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी हमारी कुछ भी नहीं, सिंपल सी प्रॉपर्टी है, जिसमें हमारे पास a प्लस 0 इज इक्वल्स टू ए हो जाता है। ये वही मिसाल है कि सामने वाले ने आपको कुछ देने के बहाने अंगूठा दिखा दिया, कुछ भी नहीं दिया, खाली हाथ, तो a प्लस 0 इज इक्वल्स टू ए।
ये हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी है। अब ए के अंदर आप कोई भी इंटीजर ले लें, 2 + 0 2, ये एडिटिव प्रॉपर्टी है इसकी। ये सिर्फ बताता है कि हमारे पास 0 ऐड करने से क्या आंसर आता है, बस, और कोई नहीं। इसी तरह से इसी की एक और प्रॉपर्टी है जिसका नाम है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स के अंदर हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास एक प्लस ए है और साथ ही एक माइनस ए भी आ गया। तो ये किसके बराबर हो गया, बोले किसके बराबर हो गया, जीरो के। किसके, जीरो के। तो प्लस ए माइनस ए यानी कि हमारे पास एग्जाम्पल इसकी हम ले लेते हैं, प्लस ए के अंदर हमने एक डिजिट ले लिया, यहाँ पर एक डिजिट इसी का आ गया, ये बराबर हो गया 0 के। ये हमारी वो मिसाल है कि हमारे पास 5 रुपये थे, हमने 5 रुपये की चीज़ खा ली, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। ये थी हमारी एडिटिव इनवर्स की। अब हम चलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरफ दोबारा से, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इसके अंदर हमारी ये जो प्रॉपर्टी है इसमें हमें सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है जिस जो कि है ये ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। यहाँ पर भी वही मिसाल है कि कान यहाँ से पकड़े या वहाँ से पकड़ना आपने कहानी है। तो यहाँ पर ए बी बी ए हमारे एग्जाम्पल में हम इसमें ए के अंदर कोई भी एक डिजिट ले सकते हैं, तो हमने एक डिजिट ले लिया। बी में भी हम कोई भी डिजिट ले सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये हो गई आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हम चलते हैं हमारी इसी की एक और प्रॉपर्टी पर जिसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। with respect to multiplication। अगर आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन याद होगी तो आपको यहाँ भी समझ आ गया होगा कि यहाँ पर हमारे पास कितने डिजिट आ जाएंगे, 3 नंबर आ जाएंगे ए बी और सी। जिस तरह से एडिशन के अंदर हमारे पास 3 डिजिट थे, हमने उनको बॉक्स में रखकर सॉल्व किया था, इसी तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन को भी सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास ये हो जाएगी कुछ इस तरीके से। हमने ले लिया नंबर सम, नंबर सम ऊपर लिखते हैं, मुझे पता है नीचे किसी को भी नज़र नहीं आने वाला, इस वजह से हम इसको ऊपर लिखते हैं।
तो ऊपर हम इसका सॉल्यूशन ले एग्जाम्पल रहा है, तो हमने सबसे पहले ए के अंदर एक नंबर लेना है, फिर बी के लिए एक नंबर लेना है, फिर सी के लिए भी एक नंबर लेना पड़ेगा। अब कोई नंबर नहीं लेने, इन्हीं नंबर्स को रीअरेंज करना। सबसे पहले नंबर 3 ए का, फिर बी का 4 और फिर सी का 6। हाँ जी, यहाँ तो लंबी मल्टीप्लिकेशन आ गई है। ये है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जहाँ पर इसको ऐसे मल्टीप्लाई करें या ऐसे मल्टीप्लाई करें, आंसर आपका यही आना है। अब चलते हैं हमारे पास अगली प्रॉपर्टी पर, जिसका नाम है एडिटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एडिटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, वहाँ तो हमने एडिशन के अंदर तो हमने 0 ऐड किया था, यहाँ क्या करेंगे? सोचें सोचें। एडिटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं? हमारे पास यहाँ पे क्या आना चाहिए? वहाँ तो हमने 0 ऐड कर दिया था, कुछ भी नहीं था, तो हमारे को कुछ नहीं चाहिए था। सामने वाले ने ठेंगा दिखाया, हमारे पास वही चीज़ बची। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हमारे पास ए है। अब हमारे को क्या करें कि हम दोबारा ए लेकर आ जाए, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही चीज़ दोबारा आ गई। ये आपकी एडिटिव प्रॉपर्टी है। इसमें ये सिर्फ ये बता रहे हैं कि हम कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर वही नंबर आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसी की एक और प्रॉपर्टी है जिसका नाम है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के अंदर हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के अंदर हमारे पास आएगा ए आएगा। अब ये कह रहा है कि इन्वर्स है, तो इन्वर्स का मतलब क्या होगा जी? इन्वर्स का मतलब होगा ये 1/a जी। ए हमारा मल्टीप्लाई के बजाय डिवाइड में आ जाएगा, तो हमारे पास जो है वो ए मल्टीप्लाई के बाद 1/a हो जाएगा, ये हमारा इन्वर्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a = a मल्टीप्लाई 1/a = 1 जी। ये हो जाएगा 1 के बराबर। तो हम इसकी एग्जाम्पल लेते हैं। इसकी एग्जाम्पल हम लेते हैं, अच्छा हमने इसकी भी एग्जाम्पल नहीं लिया, हम इसकी एग्जाम्पल लेना भूल गए। इसकी एग्जाम्पल भी साथ ही ले लेते हैं। इसकी एग्जाम्पल लेकर वैसे कोई इतना फ़र्क पड़ेगा नहीं, फिर भी हम ले लेते हैं। यहाँ पर हम इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। यहाँ पर हमने एक नंबर लिया, अच्छा यहाँ पर क्या नंबर लेंगे? यहाँ पर भी यही नंबर लेना है। ऐसा ना हो कि कोई दूसरा नंबर ले लें और फिर सोच में पड़ जाए कि यहाँ तो कुछ और आंसर आ रहा है, हमें तो कुछ और बताया था सर ने। ऐसा नहीं करना है, आपने यही नंबर लेना है। ए लिखा है यहाँ पर, ध्यान से ज़रा
ये थी हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब चलते हैं हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी पर, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। जी बहुत लंबी प्रॉपर्टी है नाम में, वरना तो ये बहुत छोटी है, वही 3 डिजिट के ऊपर है ये। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरह 3 डिजिट होते हैं, ए बी सी। ये डिजिट नहीं है, ये एग्जाम्पल के तौर पर हमने रखा है ताकि आपको समझ आ सके। 3 डिजिट हमारे पास हैं, 3 डिजिट हम कोई से भी ले सकते हैं, लेकिन पहले हम प्रॉपर्टी को समझ लें कि है क्या। प्रॉपर्टी जो है वो कुछ इस तरीके से है कि ये ए है, ये बी है, ये प्लस सी है, ये हो जाएगी ए बी प्लस ए सी। जी ये प्रॉपर्टी है, ये कुछ अलग ही है। यहाँ पर हमारे पास अलग से प्रॉपर्टी है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, ये इसीलिए अलग है, सबसे अलग है। यहाँ पर ये हमारे पास एडिशन में नहीं है, ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में है, ओवर एडिशन पर है। यानी कि इसमें मल्टीप्लिकेशन भी है और एडिशन, दोनों चीज़ें इसके अंदर हैं, इसलिए ये अलग से प्रॉपर्टी आपको नज़र आई है। चले इसकी भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक डिजिट ले लिया, अब देखें यहाँ पर ए और बी, ये ए और ये बी, ए और सी, ये 6, ये 12, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 18। अच्छा इसके अंदर एक और है, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन है, इसी में एक और प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, लेकिन ये राइट हैंड है, वो लेफ्ट हैंड है। यानी कि उसमें सिर्फ और सिर्फ चेंजेस इतनी है कि ये ए जो है वो अंदर आ जाएगा और ये सी बाहर चला जाएगा। उसको भी करके देख लेते हैं। इसको आप लिख लें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आर एच, यानी कि राइट हैंड। ये हमारी राइट हैंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। इसी के साथ हम इसकी लेफ्ट हैंड भी देख लेते हैं कि वो क्या होती है। लेफ्ट हैंड के अंदर हमारे पास ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। बस और कोई चेंजेस नहीं थी, ये ए इधर से अंदर आ गया और वो सी बाहर चला गया, बस बाकी कोई चेंजेस नहीं है। लेना करना उसी तरह से बिल्कुल जिस तरह से हमने पहले करा था। यहाँ पर एक डिजिट ले लिया, यहाँ पे एक डिजिट ले लिया, यहाँ पर एक डिजिट ले लिया,
ये थी आपकी लेफ्ट हैंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। ज़्यादा कुछ नहीं करा हमने, वही मल्टीप्लिकेशन थी, सिर्फ एक ब्रैकेट के अंदर आ गया और सी ब्रैकेट से बाहर चला गया, बस और कुछ भी नहीं करना। इसकी जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 1.2, जिसके अंदर हमारे पास क्वेश्चंस लिखे हुए होते हैं। हमें सिर्फ पहचानना होता है कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, बस, और कुछ भी नहीं करना। तो उन क्वेश्चंस को करना ज़रूरी नहीं समझता मैं इतना, क्योंकि वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। वो आपके इतने लेंथी क्वेश्चन नहीं है। वो आपको अगर ये प्रॉपर्टीज़ याद हैं, आपने इन्हें समझा हुआ है, तो वो आप आसानी से कर लेंगे। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है उसके अंदर कि आपको यहाँ पर करवाया जाए, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अगर आपने समझ ली अच्छे से तो आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है सवाल के अंदर। जो एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो पेपर के अंदर इतना शॉर्ट क्वेश्चन देंगे 3 नंबर के लिए, हमारा जो पैटर्न है उस हिसाब से। तो ये जो है वो हमारी प्रॉपर्टीज़ थी एक्सरसाइज 1.2 की। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी होगी 1.3 की, जिसमें हमारे पास बेस और एक्सपोनेंट होगा। वो हम इंशाल्लाह अगली मर्तबा पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जब तक के लिए ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।